बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम मैक्स वेबर के जीवन चित्रण व उनकी प्रमुख कृतियों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम मैक्स वेबर के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। मैक्स द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। सामाजिक क्रिया कहते किसे हैं? मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जाता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। अर्थात किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस व्यक्तियों के वैयक्तिक दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जानें। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। उदाहरण के रूप में जाने तो जंगल में मोर नाचा, किसी ने नहीं देखा, यह सामाजिक क्रिया नहीं अपितु क्रिया है। जब मोर द्वारा किए गए नृत्य के द्वारा किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन आता है या उनसे मोर द्वारा किए गए नृत्य के द्वारा व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो वह सामाजिक क्रिया बनती है। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। वेबर ने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताएं बताई। प्रथम, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। दूसरी विशेषता, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। हम जड़ पदार्थों या बेजानदार पदार्थों से प्रभावित होकर जो क्रिया करते हैं वह सामाजिक क्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए बिजली कड़कने का डर जाने से बच्चे द्वारा जो चीख निकलती है वह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह बेजानदार पदार्थ है या घटना के प्रति व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पंडित या पुरोहित द्वारा मंत्र उच्चारण करने पर यदि यजमान यज्ञ में आहुति देता है या मूर्ति पर फूल चढ़ाता है तो वह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पंडित या पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। सामाजिक क्रिया की जो तीसरी विशेषता है वह है मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक यह कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर 2 साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चले जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि साइकिल सवार परस्पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या गाली गलौज करते हैं या फिर मारपीट करते हैं तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इसमें दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे से संबंधित एवं प्रभावित है। सामाजिक क्रिया की जो चौथी विशेषता है वह है सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है।
उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। यदि वर्षा आ जाती है तो सभी अपना अपना छाता तानते हैं। उनकी एक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। इसका कारण है कि छाता लगाने का एक दूसरे से कोई संबंध न होकर वर्षा से संबंध है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया। धन्यवाद।